के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार हुए। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की गई है। 17 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई की थी। संजीव हंस के पटना और दिल्ली के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई थी और आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंस के ठिकानों पर कल ही रेड हुई थी और आज गिरफ्तारी की गई है। पटना और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर रेड हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे, ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई थी और मूल रूप के पंजाब के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस और इसके साथ साथ पूर्व विधायक गुलाब यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरह से संजीव हंस की अगर बात करें तो ये बिहार में काफी चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। जिस तरह से आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा आज तकरीबन 6 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और खासतौर पर अगर संजीव हंस की अगर बात करें तो संजीव हंस के खिलाफ जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला था, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसके खिलाफ केस को दर्ज किया गया था और उसके बाद इस मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा था, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई, उसी के आधार पर आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ अगर गुलाब यादव की अगर बात करें तो गुलाब यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं और जिस तरह से आपस में इन दोनों का आपस में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला रहा था, इन दोनों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत पहले से ही जुटाए गए थे। उसके बाद ईडी की जो बिहार जोन के ऑफिस है उसके द्वारा उन तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया। परिवार से जुड़े हुए कई लोगों की जो महत्वपूर्ण भूमिका निकल के सामने आई थी, उसी के आधार पर आज राजधानी दिल्ली और बिहार में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसके बाद संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या अपडेट है? गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? सबसे पहली चीज की ये खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले ब्रेक किया है, दर्शकों को बताया है। पटना से सरकारी आवास जो है वहां से संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया है। सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था और जो पूर्व विधायक है गुलाब यादव, उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के बाहर रिजॉर्ट है, दिल्ली के बाहर से एक रिजॉर्ट के बाहर से उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उनसे दिल्ली में जो है वो पूछताछ की जा रही है। जहां तक संजीव हंस की बात है तो संजीव हंस को लेकर के ईडी के अधिकारी जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां इनसे आंशिक रूप से पूछताछ आगे की जाएगी और उसके बाद कल जो है इन्हें ईडी के जो दंडाधिकारी हैं, न्यायिक दंडाधिकारी, उनके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस बात की आशंका न्यूज 18 ने पहले ही जताया था कि संजीव हंस और गुलाब यादव इन दोनों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित कर सकती है ईडी, और उसी संदर्भ में ईडी ने ये कदम बढ़ाया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि संजीव हंस को जो है फौरी तौर पे राहत मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो सोर्सेस थे वो पुख्ता थे और वो लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे कि संजीव हंस जो है वो बचने वाले नहीं है। जो पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, चाहे गुलाब यादव हो या संजीव हंस हो, गुलाब यादव की पत्नी, संजीव हंस की पत्नी और संजीव हंस के जो रिश्ते में साले हैं और उनका एक दोस्त है, इन सभी के खिलाफ पर्याप्त पुख्ता साक्ष्य ईडी के पास है। और अब तक पिछले कुछ महीनों से लगातार ईडी जो है वो साक्ष्य को इकट्ठा कर रही थी और पुख्ता जब साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, तो आज वाकई हमें पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस वक्त खुद संवाददाता संजय कुमार ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। संजय, क्या है पूरी जानकारी? सबसे पहले बताइए कि ये पूरा मामला क्या था और गिरफ्तारी के साथ ही आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए सुरभि, आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था ईडी के द्वारा और इस बात की पहले से संभावना जताई जा रही थी कि जो संजीव हंस और गुलाब यादव हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी कार्यालय की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और अभी तक यहां पर ईडी की टीम उनको लेकर नहीं पहुंची है। जो जानकारी मिल रही है, उनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है और मेडिकल चेकअप के बाद ही उनको यहाँ लाया जाएगा और फिर पूछताछ की जाएगी। गुलाब यादव दिल्ली में अरेस्ट किए गए हैं और आज सुबह से ही उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। दरअसल आज कुछ दिन पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था और उसको बाद में ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था।
तो उसी मामले में ये फिर से छापेमारी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच का दायरा जो था वो धीरे धीरे बढ़ता गया दोपहर के बाद, और इस बात की संभावना लगने लगी थी कि आज उनकी गिरफ्तारी संभव है। तो निश्चित तौर पर अभी देर रात उनको यहाँ लाया जाएगा, पहले मेडिकल चेकअप हो जाएगा संजीव हंस का, जो सीजर है उसको भी तैयार कर लिया गया है, और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आएंगे। फिलहाल हलचल बढ़ गई है, यहाँ पर जो गाड़ियां लगाई गई थी उनको हटा दी गई है, और अब थोड़ी देर में संजय, क्या हम ये समझे कि आज कि हंस की जो रात है वो यहीं पर बीतेगी, यानी कि ईडी कार्यालय में बीतेगी, या यहाँ से भी उन्हें कहीं और ले जाया जा सकता है, ऐसी भी कोई जानकारी? देखिए, यहाँ पर जो लोग थे, जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि मेडिकल जो उनका होगा, मेडिकल एग्जामिन करने के बाद उनको जज के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद देखना होगा ईडी जो है वो रिमांड की मांग करती है कि नहीं। अगर रिमांड पर ले जाएगा तो जाहिर सी बात है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, उनको दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। गुलाब यादव दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं, उनको आमने सामने भी बिठाकर पूछताछ की जाएगी, और कई ऐसे क्वेश्चन हैं और कई ऐसे इश्यूज है जिस पर ईडी जो है उनसे जवाब चाहती है। तो बहुत कुछ कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट उनको अगर रिमांड पर दे देती है तो उनको दिल्ली भी ले जाया जाएगा। जी सुरभि, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में हम आगे बढ़कर ईडी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर पटना से अपने दर्शकों को बता दें, आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने छापेमारी में उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया था, दस्तावेजों को जब्त किया था, जिसके आधार पर ये आगे की कार्रवाई की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांका से बड़ी खबर आ रही है, कांवरियों की झुंड में स्कॉर्पियो घुस गए, स्कॉर्पियो से कुचलकर 4 की दर्दनाक मौत हुई, कई के जख्मी होने की सूचना है। अमरपुर रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुल्तानगंज से भरकर तेलहीड़ा जेठौरनाथ मंदिर होते हुए ये सभी जा रहे थे। करीब 300 कांवरिये थे और सभी थाना के अलग अलग जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे थे। नगड़ी मोड़ की यह घटना बताई जा रही है। आक्रोशित लोगों का बवाल देखने को मिला। पुलिस टीम पर इन सभी ने हमला किया, पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सड़क दुर्घटना के बाद लोगों का आक्रोश जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, और इसी से आक्रोशित होकर लोग पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में आग लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर जान लीजिए कि सड़क दुर्घटना घटी और उसके बाद से लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बांका से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कांवरियों का एक जत्था मंदिर जा रहा था, जेठौरनाथ मंदिर जा रहा था, और उसी दौरान रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई। अमरपुर और फूली डूमर थाना के नगड़ी मोड़ के पास ये घटना घटी, और जिससे आक्रोश में आकर लोगों ने बवाल काटा है। पुलिस टीम पर हमला बोल दिया है और पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। मतलब कि जख्मी है, जख्मी लगभग 15-16 ठो 20 ठो का 18 आदमी। और उसमें एक मतलब कि कितने का मौत हुआ? काम 2टा 1टा बचलो जा, सब जाही। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बांका से नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नागेंद्र, ये बताइए कि इस वक्त वहां की क्या परिस्थिति है, क्या अभी भी आक्रोशित लोगों की तरफ से सड़क को जाम किया गया है? बनी हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल से काफी पीछे खड़ी है। आक्रोशित लोगों के डर से घटनास्थल तक वो नहीं पहुंच पाए हैं, और जहां तक सवाल है, 4 मरने वाले से भी संख्या बताई जा रही है बढ़ने की, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। सदर अस्पताल और अमरपुर रेफरल अस्पताल में जख्मी का इलाज चल रहा है। भागलपुर के लिए भी कुछ अमरपुर से 2 मरीजों को गंभीर स्थिति में भागलपुर रेफर किया गया है, और बांका भी बताया जा रहा है कि 2-3 एम्बुलेंस में मरीज जो जख्मी हैं लाए जा रहे हैं। लेकिन बांका सदर अस्पताल में यहाँ पे पुलिस प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है, और मेडिकल नागेंद्र, इस वक्त सड़क के क्या हालात हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी वहां पर आक्रोशित लोगों का जमावड़ा है? जी, अभी भी आक्रोशित लोगों का जमावड़ा है, और पुलिस और प्रशासन की टीम अभी घटनास्थल पे नहीं पहुंच पाई है। लोग उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ताकि घटनास्थल तक पहुंचकर सारी स्थिति का जायजा लिया जाए, लेकिन आक्रोशित लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें, फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। आक्रोशित लोगों का बवाल देखा गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम पर हमला बोला और आगजनी भी की है, गाड़ी में आग लगाने की खबर है। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दी है।
अगली खबर मोतिहारी से, जहां एक महिला शिक्षिका का कारनामा सामने आ गया है। सरकारी स्कूल में शराब का उदाहरण देकर छात्रों को हिंदी पढ़ाई जा रही है। स्कूल में बच्चों को हाथ पांव फूलने का मतलब पढ़ाया जा रहा है, समय पर शराब का ना मिलना। ढाका प्रखंड के जमुआ मिडिल स्कूल में छात्रों को हिंदी की पढ़ाई के दौरान ब्लैक बोर्ड पर शराब का उदाहरण दिया गया है। बच्चों को पढ़ाया गया कि हाथ पांव फूलने का मतलब समय पर शराब का नहीं मिलना, कलेजा ठंडा होने का मतलब है पैक गले से नीचे उतरना, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है फ्री में दोस्तों को पिलाना। जब न्यूज 18 ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शराब का उदाहरण देकर पढ़ाई करवाने वाली शिक्षिका विनीता ने फोन पर मैसेज कर माफी मांगी है। शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने भी बोर्ड पर शराब की पढ़ाई को सच बताते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। आरोपी शिक्षिका से संपर्क नहीं हो पाया है।